.com। बताता हूँ, 1 minute। Can you guys see my screen? Yes, sir. Yes, sir. आवाज धीरे आ रही है सर। Please mute your mics, guys. रानी आपका माइक खुला हुआ है। सर आप इनको रिमूव कर दीजिए। Rani, am I audible? अच्छा, तो ये होस्टिंग वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया ना। अब मैं डायरेक्ट कौन सी वेबसाइट थी? theheaven.com। ओके, तो ये मैंने आपको बताया था कि WP एडमिन से जब जाएंगे आप, ये WP एडमिन /WP एडमिन, तो डायरेक्ट आप वर्डप्रेस पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब यूज़र नेम डालूंगा मैं, राइट, एंड पासवर्ड, एंड आई विल जस्ट इंटर द वर्डप्रेस एडमिन एरिया। ओके, किसने पूछा था wordpress.com एंड wordpress.org में क्या डिफरेंस है, राइट? wordpress.com जो है वो सेल्फ होस्टेड है, राइट। wordpress.com ये आप डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन wordpress.org में क्या है कि ये ओपन सोर्स है, राइट। इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होस्टिंग पे जाके अपलोड कर सकती हैं। ठीक है, गेट वर्डप्रेस आ रहा है, ये यहाँ पे आप करोगे, डाउनलोड कर सकते हो इसको। देखिए, फ्री वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करना है तो wordpress.com पे जा सकते हैं। ये आप वहाँ पे डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते, आपके होस्टिंग पे या वहाँ पे नहीं बना सकते। ठीक है, ये इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा वेबसाइट। लेकिन .org क्या है, .org में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, डाउनलोड वर्डप्रेस 6.0, तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करते अगर तो ये यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता था। ठीक है, अपडेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो, री इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो जितना भी लेटेस्ट वर्जन आएगा सब यहाँ से आप री इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं सारी चीज़ें, राइट। ये सेल्फ होस्टेड है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा खुद का, राइट। तो चलिए, बात कर रहे थे कल हम इस वेबसाइट की, और एक जगह हम लोग जाके स्टक कर गए थे और वो ये था, राइट। ये वाला सेक्शन था। अब सही आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, हम sir. जाएंगे डैशबोर्ड पे, या फिर यहाँ से आप कस्टमाइज़ पे भी डायरेक्ट जा सकते थे। अपीयरेंस, कस्टमाइज़, ठीक है। तो ये मैंने आपसे बताया था कि ये हेडर है, राइट, इसको हेडर बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, ये फुटर। यस, ये फूटर है। तो ये हेडर है, तो जाहिर सी बात है कि ये हेडर का सेक्शन है, तो हेडर ही में वो होना चाहिए। तो ये मैं कल वो कर रहा था। यहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट हेडर का सेक्शन देख रहे हैं,
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सब मेन्यू कलर, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिंक कलर क्या है, ब्लैक है। बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। तो ये ही आपका कलर वो हो गया था, ये देख रहे हो, चेंज हो गया था, है ना, इस तरह से था, राइट। इसको मैंने कर दिया वाइट। जो भी कलर आपको करना है वो आप कलर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भी कलर कर सकते हैं। Let stick to white, right, or whatever color you want you can change it here. Clear? यहाँ से जब आप सब सेव कर लेना, जब आप सारी कस्टमाइजेशन कर लेना सारी चीज़ों को, तो यहाँ से आपको पब्लिश करना है, वरना वो सेव नहीं होगा, ठीक है। और क्या करना है, उसके बाद अगर आपको डिफरेंट वेबसाइट, मान लीजिए कि आप लोकल बिजनेसेस के वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि अपीयरेंस में जाएंगे, स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो आपका भी अगर खुद का बिज़नेस है कोई, या आप खुद का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों का अपना मैन्युफैक्चरिंग होगा कुछ, और अपने लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से लोकल बिज़नेस के तौर पर आप जो भी है, जिस चीज़ का भी बिज़नेस है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका आपको यहाँ पे टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स में देखिए, ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉप, क्लोथिंग स्टोर, ज्वेलरी स्टोर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर ये आप करना चाहते हैं तो ये आपको मिल सकता है, ठीक है। ज्वेलरी स्टोर में जाएंगे, ये देखिए ये प्रीमियम है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि, ये देखिए ये फ्री वाला है। तो ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना सिंपल, स्लीक एंड खूबसूरत, ब्यूटीफुल वेबसाइट है, राइट। कैन यू सी दैट, बिल्कुल ही प्रोफेशनल वेबसाइट लग रहा है, राइट गाइज। तो यहाँ से आप अपने कस्टमर के लिए भी वेबसाइट, फीचर्ड प्रोडक्ट्स देख रहे हो, वन क्लिक इंस्टॉल पे ये वेबसाइट बन जाएगी। सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, ये सारी चीज़ें चेंज करनी है जैसा मैंने आपको बताया था उसी तरह से चेंज करके उनके होस्टिंग में डोमेन लगा के, और उसके बाद एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करके उसमें ये स्टार्टर टेम्पलेट का यूज़ करके आप उनके लिए वेबसाइट बना सकते हैं। ओके गाइस, और कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए। नो सर। तो आप लोगों ने लोगो बनाया था? Sir, do the functionality of both WordPress.com and WordPress.org are same? फंक्शनैलिटी, वेल वर्डप्रेस.com पे उतनी फंक्शनैलिटी और कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन wordpress.org पे है, ठीक है। wordpress.com पे आप ख़ुद भी वेबसाइट बना सकती हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सारे लोग wordpress.com पे भी वेबसाइट बनाकर चेक करें, ठीक है। वहाँ पे फ्री की वेबसाइट आपको बन जाएगी। wordpress.com पे जाएं आप, और यहाँ पे आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं। ये मेरा लॉगिन है, मैं हटा देता हूँ ये। लॉग आउट इधर है। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे गेट स्टार्टेड पे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड डालना, क्रिएट योर अकाउंट करना, उसके बाद वहाँ पे आप वर्डप्रेस
आपका वो बना सकते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद से ट्राई मारना, लेकिन जो URL होगा वो आपका होगा शुरू में जो भी नाम रखें, मान लीजिए शुरू में मैं नाम रखता हूँ zaul.wordpress.com, इस तरह से नाम आएगा, ठीक है। और अगर अपना डोमेन यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे वो भी अवेलेबल है, बट वो काफ़ी महंगा होता है। तो यहाँ से कभी भी आप wordpress.com का जो ओरिजिनल वो है वो मत ख़रीदना, इनकी जो प्राइसिंग होती है काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो कितने लोगों ने इस चीज़ की प्रैक्टिस की है? देखिए, मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ, पहले भी बताया कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो इफ़ यू गाइज आर नॉट प्रैक्टिसिंग creating a website, WordPress website, that you won't be able to understand how it works, right? राइट सर। जी, तो ज़रूर आप लोग चाहे कैसे भी हो, चाहे 1 मंथ का आप यहाँ से वो ले लें, क्या कहते हैं होस्टिंगर से 1 मंथ की भी अगर आप ले लेते हैं होस्टिंग अभी, तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट गाइस, ओके। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना, और ये देखो 1 मंथ के लिए 459 मीन्स 500 में आपको 1 मंथ का मिल जा रहा है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डोमेन ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल डोमेन, अगर आप यहाँ से GoDaddy से उठाएं godaddy.com, यहाँ से कोई सा भी डोमेन ले लेना, मान लो zaul.tk में ले रहा हूँ, तो देखता हूँ कितने का पड़ता है ये। अगर फर्स्ट टाइम लोगे तो 200 के अंडर में हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो इज़ अनअवेलेबल, ओके। ये देखिए 2 ईयर का नहीं, मैं अगर 1 ईयर का लेता हूँ, मेरा अकाउंट चूँकि पुराना है इसलिए ये उतना कम नहीं करते हैं बहुत। zaul.in, zaulcommit.in, 5 years, 1 ईयर के लिए 599 का ये पड़ेगा, ठीक है। ये चेकआउट के बाद मेरे ख्याल से 699 का हो जाएगा, या कंटिन्यू शॉपिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था जी बताइए। कि जैसे अब हम GoDaddy से लेते हैं डोमेन नेम, या शॉपिफाई से लेते हैं, या होस्टिंगर से लेते हैं, जी तो अगर जैसे GoDaddy से लिया जो भी प्राइस हमारा हुआ, तो अगर हम उसको शॉपिफाई पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या वो चार्ज लेगा उस चीज़ का, या डोमेन नेम हम कहीं से भी ले लें और कहीं पे भी अपना होस्टिंग करवा लें? जी, डोमेन नेम आप कहीं से भी ले सकती हैं, और उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको अच्छा। बताया GoDaddy से आपने डोमेन नेम लिया, राइट, और हम्म। अपने होस्टिंग का जो नेम सर्वर होता है वो बस आपको वहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो ओके। GoDaddy से आपने डोमेन लिया, वहाँ से नेम सर्वर उठाया, ठीक है, और उससे फिर आपने शॉपिफाई पे कनेक्ट कर दिया। तो तो शॉपिफाई सर का, जैसे शॉपिफाई जैसे से अगर, खुद से डोमेन मत लीजिए, शॉपिफाई से, अच्छा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए अगर ये करते तो क्या शॉपिफाई चार्ज वगैरह करता है क्या कुछ? शॉप ट्रांसफरिंग का, यस, ट्रांसफ़र हाँ अगर हाँ। आप ट्रांसफ़र उनके प्लेटफॉर्म पे कराएंगे तो हम्म। वो चार्ज लेगा, अच्छा। और तो उसका अगर कम से हम कम 14 डेज़ का टाइम फ्रेम होता है। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हम्म GoDaddy से डोमेन लेकर फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, बल्कि हम्म GoDaddy पे ही रहने दें डोमेन को, वहाँ से आप उनका सिर्फ नेम सर्वर चेंज कर दें शॉपिफाई पे जाके। ओके, और अगर जैसे शॉपिफाई से लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा क्या? हाँ, वो कॉस्टली पड़ सकता है, बिल्कुल। वो $9 $10 पता नहीं ज़्यादा चार्ज करेंगे, ठीक है। ओके। $8 मेरे ख्याल से, $9 तक का मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं, ठीक हम्म। है। शॉपिफाई किसी को पता है क्या है? शॉपिफाई इज़ अ वेरी
गुड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। अगर इसका भी ट्यूटोरियल चाहिए कि कैसे बनाना है तो मुझे बता दें, मैं इस पे भी आप लोगों को बता दूंगा। एनीवन एनीवन सर ये फॉलो। शॉपिफाई का बता दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जितने भी ई कॉमर्स है ना, मोस्टली ये शॉपिफाई ही यूज कर रहे हैं जिनको जी अच्छे बिल्कुल से बिल्कुल। करना है। तो ये वाला आप बता तो दीजिएगा। यहाँ से आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं कौन सा डोमेन ईमेल एड्रेस यूज़ करूँ, 1 मिनट गाइस। SEO affiliate domination, let me check। SEO affiliate 393@gmail.com। ओके, तो ये यहाँ से मैं उठाता हूँ। SEO affiliate 393, ठीक है। यहाँ से 14 डे ट्रायल में क्या होता है कि आप पहले अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप प्लान चूज़ करते हैं। तो जब तक आप 14 डेज़ ट्रायल पीरियड के बाद अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका स्टोर शुरू नहीं होगा, ठीक है। ये भी मैं बता ही देता हूँ हैंड टू हैंड। सॉरी, स्टोर नेम यहाँ पे क्रिएट करना है ना। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ zoul.my। ये देखो, जब आप डोमेन नहीं कनेक्ट करोगे ना तो ये इस तरह से आएगा zoul.myshopify.com, राइट गाइस। लेकिन जैसे ही आप डोमेन कनेक्ट करोगे, मान लो कि zoulcommerce.com में कनेक्ट करता हूँ, तो ये फिर मेरा आ जाएगा zoulcommerce.com। लेकिन अभी जब 14 डेज ट्रायल में होते हो तो ये आपका सब डोमेन यूज़ करता है आपका वेबसाइट बनाने के लिए या आपका स्टोर बनाने के लिए। यहाँ पे बस क्लिक करना है क्रिएट योर स्टोर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आर यू ऑलरेडी सेलिंग, वी विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ले लें, ठीक है। आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। आई एम नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट, जस्ट नॉट ऑनलाइन मैं कर देता हूँ। In addition to your Shopify, where else would you like to sell online? You can reach customers across multiple sales channels, make more sales. Let us know where else you would like to sell when you launch, and we will help you get started. You can always set up more channels later on. मैं Facebook पे भी करना चाहता हूँ, यहाँ पे भी करना चाहता हूँ, Google पे भी करना चाहता हूँ, अदर सोशल पे भी करना चाहता हूँ। Add a buy button to my website or blog, other online marketplaces. Yes. Next. Where will your business be located? We will use your location to set up your default shipping rates, recommended apps, and more into my store. ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, zoul.myshopify.com। ये सब डोमेन होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरा डोमेन कनेक्टेड नहीं है। देखो एडमिन एरिया में आ गया मैं, ठीक है। Give your business time to grow. Get Shopify monthly or select a 1 year, 2 year or 3 year plan for savings of up to 25%. So you can they will definitely try to push you a plan and you have to take a plan before going online, ठीक है, ऑनलाइन पे जाने से पहले। ये मैंने बहुत सर जी
सर ये जो सब डोमेन है ये 14 डेज के लिए होगा या हमेशा के लिए उसको होगा शॉपिफाई पे? नहीं, ये 14 डेज़ के लिए होगा। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, कस्टमाइज थीम, एडिट लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट, ऐड पेजेस, ऐड डोमेन, ये ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा स्ट्रेंथन योर ब्रांड विद अ कस्टम डोमेन, तो योर करेंट डोमेन इज माई zoul.myshopify.com, but you can add a custom domain to help customers find your online store. So whatever my domain is, I will add it here. ये देख रहे हो, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन और बाय अ न्यू डोमेन। तो आप शॉपिफाई से भी खरीद सकते हो। यहाँ पे अगर बाय नाउ करोगे तो ये देखो कितने डोमेन्स हैं। मान लो मैं टेस्ट जोल करता हूँ तो ये देखो अनअवेलेबल। अच्छा, जोल ये देखो कितना है, $17 पर ईयर। ओ माय गॉड, $13 पर ईयर, $11 फर्स्ट ईयर उसके बाद। तो यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। स्टोर, ठीक है। तो बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो दिस इज़ क्वाइट अ बिट एक्सपेंसिव दैन बाइंग फ्रॉम GoDaddy, so I will recommend to buy it from GoDaddy and then just change the name servers. Now I will show you how you can connect the existing one. Connect existing domain. Now यहाँ पे देखिए आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरा जो पहले से डोमेन है zoulqamar.com, ये मैं ऑलरेडी मेरे पास है। कनेक्ट योर GoDaddy डोमेन, कनेक्ट मैनुअली, ऑटोमेटिकली कनेक्ट मैनुअली, राइट। अब कनेक्ट मैनुअली, फॉलो सेटिंग्स इंस्ट्रक्शन। वेरीफाई कनेक्शन, ये देखो इसने क्या कहा, connecting your domain, A and C name entered incorrectly, check that you have entered the required values and verify your। तो A रिकॉर्ड में, C नेम में क्या डालना है, करंट वैल्यू zoulqamar.com है, रिक्वायर्ड वैल्यू डोमेन इनकम्प्लीट, वेरीफाई कनेक्शन। तो यहाँ से आप करेंगे कनेक्ट अ थर्ड पार्टी डोमेन टू शॉपिफाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हाउ टू कनेक्ट अ थर्ड पार्टी डोमेन, जो यहाँ पे आपको इनका वो मिल रहा है। Hey everyone, I'm Sam. At Shopify, we know that a custom URL builds your brand identity and keeps your store looking professional. If you purchase a domain through a third-party provider and you want to use it as the URL for your Shopify store, I can show you how to set this up. When you connect a third-party domain to your Shopify admin, that domain is शॉपिफाई से नहीं लिया है, कहीं और से managed by the provider that you purchased it, like GoDaddy, Google Domains, or One-in-One INS. If you don't have a domain with one of those providers, then you start on the Shopify admin, click Settings, then click Domains. On this new page, click Connect Existing Domain. In the text field, enter the domain that you want to connect. In this example, I want to connect aliathletics.co. Then click Next. After this, click Connect Automatically. A pop-up takes you to your domain provider's website. If you're not signed into your domain provider account, then you need to sign in here. This example shows GoDaddy, but these steps also apply if you're using Google Domain. तो आपने देखा यहाँ पे अगर आप मैनुअली कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे, यहाँ पे देखिए किसने बोला था ट्रांसफ़र वाला। इफ़ योर डोमेन यू कैन ट्रांसफ़र इट टू शॉपिफाई, तो ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डोमेन नेम डालोगे, उसके बाद ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। और रीडायरेक्ट टू zoulqamar.com मैं देखता हूँ, डिलीट डोमेन करता हूँ,
connect existing domain .com. अब यहाँ पे मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरे रिकॉर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। कनेक्ट ऑटोमेटिकली करोगे तो आपके जो है ना GoDaddy के अकाउंट पे यहाँ पे चला जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा वहाँ पे, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू डू दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू कनेक्ट दिस डोमेन हियर, राइट। और कनेक्ट मैनुअली में DNS सेटिंग में आप जा सकते हैं यहाँ पे इसको फॉलो करके कि कैसे करना है domains DNS or में। one-on-one INS as the primary domain. At the top of the page, you see alleyathletics.com is currently listed as the primary domain, but I want alleyathletics.co. Click Save to finish. You just successfully connected a third-party domain and set it as your primary domain. Nicely done. मैनुअली कनेक्ट अ थर्ड पार्टी, ये वाला मैं If कर you रहा था। purchased a domain from a provider other than GoDaddy, Google Domains, Shopify is not able to support you with manually editing third-party DNS settings. If you need help, it's best that you contact the domain provider directly to navigate their platform and make changes. I am going to walk you through an example of editing DNS settings, but keep in mind that there's so many domain providers. For that, start by logging into नेम can sometimes be DNS settings, find the www CNAME record. Change your CNAME record to point to shops.myshopify.com. If you have a default TTL record, then you don't need to update देखो it. CNAME The रिकॉर्ड next record you want to change is the A और record. A रिकॉर्ड। तो CNAME रिकॉर्ड एंड A रिकॉर्ड कहाँ पे करना है? वेरीफाई कनेक्शन पे जाओ, ठीक है। ये देखिए रिक्वायर्ड वैल्यू shopsmyshopify.com बता रही है shopsmyshopify.com। तो ये कहाँ पे आपको मिलेगा? ये जब जिस भी डोमेन को आपको करना है, ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, मैनेज DNS। ये आ गए हम यहाँ पे। कहीं और पे मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे। लेट्स चेक सम अदर डोमेन। ये अभी मैंने इस पे कनेक्ट किया है, मेरे सारे रिकॉर्ड उड़ गए वहाँ से, तो मैं बाद में देखूँगा। और कौन सा डोमेन है? शट मी नॉट DNS। ये देख रहे हो रिकॉर्ड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकॉर्ड्स, ये सारे, ठीक है। आर यू गाइज लिसनिंग? Yes, sir. हाँ, तो ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं डोमेन के। तो यहाँ पे जो शॉपिफाई के लिए करना है वो DNS से नहीं करना होता है, बल्कि आपको A रिकॉर्ड और ये जो CNAME रिकॉर्ड है, ये दोनों आपको वहाँ पे करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू होती है वो ऐड करनी होती है। इसकी वैल्यू CNAME की वैल्यू क्या है? shopsmyshopify.com। और इसका A रिकॉर्ड क्या है? ये है। तो इसको क्या करना है यहाँ पे, ये किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, राइट। डू नॉट यू नो जस्ट मेस अप थिंग्स,
राइट। जस्ट गो टू ऐड बटन एंड देन टाइप क्या चूज़ करना है आपको, सी नेम, राइट। सी नेम ये है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, www टाइप कर दूँ, राइट। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप उठाओ shopsmyshopify.com, ओके। और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, 1 आवर 2 आवर, 1 आवर डाल देता हूँ, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ ये हो गया, ओके गाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद कह रहे हैं कि ए रिकॉर्ड को ऐड करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जाना है, ऐड, यहाँ पे जब मैं ऐड कर दूँगा, इसको हटाओ, इसको फिर से ऐड करना है एक और, वो आपको सेव कर देना है ऐड रिकॉर्ड करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ए रिकॉर्ड, राइट, ए रिकॉर्ड। यहाँ पे भी आप www डाल सकते हो या फिर @ डालोगे तब भी चल जाएगा। @ रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, ये है, राइट। इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे डाल देना है IP एड्रेस। यहाँ से क्या करना है, 1 आवर ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। बस इतना कर दोगे। उसके बाद वेरीफाई कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है एक, वेरीफाई कनेक्शन, ठीक है। जब आप उसको कर दोगे, यहाँ पे वेरीफाई कनेक्शन पे क्लिक करोगे, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे मेरा ट्रायल 14 डेज़ का स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, कस्टमाइज थीम, राइट। तो वी विल जस्ट कस्टमाइज माय थीम। ऑनलाइन विजिटर्स विद अ पासवर्ड कैन एक्सेस योर वेबसाइट। यहाँ पे देखिए कैसा दिख रहा है ये। zaulmyshopify.com पे अगर मैं जाऊँगा कैसा दिखेगा। अच्छा, ये जब तक आप डेवलपमेंट मोड में रखते हैं ना, तो उसे पासवर्ड के थ्रू डिसेबल कर सकते हैं आप इस पासवर्ड को, या फिर आप यहाँ पे व्यू योर ऑनलाइन स्टोर देख सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा या नहीं। देखिए, होम कैटलॉग, इमेज बैनर, ये आपकी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है, एग्जांपल प्रोडक्ट, तो ये है, ठीक है। ये इस तरह से वेबसाइट आपकी दिखेगी। और दूसरा ये है कि डिसेबल पासवर्ड अगर मैं कर दूंगा तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर टू डिसेबल योर पासवर्ड प्लीज़, जो भी है, मैसेज योर विजिटर कि दिस स्टोर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस स्टोर इज़ कमिंग सून, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ओके। ये करके आप कर सकते हो वहाँ पे एक्टिवेट। सॉरी गाइस, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे आप एनेबल पासवर्ड कर सकते हैं, जो भी पासवर्ड लिखना है 1 2 3, और एनेबल कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। तो जब भी आपके ऑनलाइन स्टोर को कोई विज़िट करेगा तो ये मैसेज वहाँ पे दिखेगा, दिस स्टोर इज़ कमिंग सून, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, ठीक है। उसके बाद एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज़। सर, ये जो आपने पासवर्ड सेट किया है, जी तो जो भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा उसे एंटर करना पड़ेगा। जी, आप उनको पासवर्ड देंगी तब वो एंटर कर पाएगा, ठीक है। और सर, ये जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है, तो जिस तरह अगर हाँ, हम कोई वेबसाइट, ये विजिटर वहाँ पे, ये विजिटर को दिखेगा ये, ठीक है। हाँ, This कि is मतलब द वेबसाइट इज अंडर प्रोग्रेस, इट विल बी अपडेटेड सून। yeah, you can just whatever you want to convey to your visitors, you can just type it here, okay. या सर, बिकॉज मैंने कई वेब स्टोर्स देखे हैं जिसपे हम ऐसे पेज ओपन करते हैं तो ये लिखा आता है द वेब पेज इज अंडर प्रोग्रेस, इट विल बी अपडेटेड सून। बिल्कुल। अब ये वर्डप्रेस पे भी आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस मोड पे जब होता है, ठीक है। The Okay, site sir. is in maintenance mode, right? The site is coming soon, whatever you want to convey to your visitors, okay. तो ओके सर। थीम्स में अगर हम आएंगे, if you looking
लीव दिस पेज। ओके, यहाँ पे आ रहा है कस्टमाइज़ का ऑप्शन। अब देखिए कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है इसको। जस्ट लाइक वर्डप्रेस है, बहुत ही बेहतरीन कस्टमाइजेशन ऑप्शन यहाँ पे आता है। यहाँ पे आप थीम चेंज भी कर सकते हैं। ये होम पेज है, ठीक है। होम पेज, प्रोडक्ट्स पेज, कलेक्शन, ब्लॉग्स, कुछ भी डिज़ाइन करना हो आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चूँकि हम अभी होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं इसलिए हम होम पेज पे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं इसमें, ठीक है। इमेज बैनर, फर्स्ट इमेज, ये जो स्क्रॉल वाला इमेज होता है ना वो है। सो सेलेक्ट इमेज, अपलोड फ्री इमेजेस, मैं सर्च कर लेता हूँ ताकि शॉप लोकल वीमेंस फैशन, राइट। What the heck यार, राइट। ये इमेज आ गया, ये बैनर इमेज इसको क्या कहा जाता है, इमेज बैनर, राइट। यहाँ पे आप जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को बदल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। शॉप फ्रॉम आवर वाइड वैरायटी of fashions, accessories, whatever you want to, ठीक है। तुम कैसे हो? ठीक है गाइस, शॉप ऑल क्या है, ये बटन है, राइट। ये इस बटन पे आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के फर्स्ट बटन लिंक, आपके प्रोडक्ट के लिंक को आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। पेस्ट अ लिंक और कलेक्शन आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट पेजेस डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन का भी डाल सकता हूँ, ठीक है। होम पेज, जो भी डालना है आपको, यहाँ पे आप सर्च करोगे आ जाएगा कलेक्शन, ऑल कलेक्शन, यहाँ पे डाल दोगे ऑल कलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बटन हो गया। उसके बाद साइज़ आप अपने बटन का चेंज कर सकते हैं, बड़ा करना है, क्या करना है। अच्छा, टॉक अबाउट योर ब्रांड, ये हेडिंग है। ये हट क्यों जा रहा है? वुमेन्स फैशन, सेलेक्ट, सेव। अच्छा, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज हो गया। सेकंड इमेज में आपको क्या करना है, फ्री इमेजेस, वुमेन्स फैशन में जाइए, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए सेलेक्ट। ये होगा सेकंड इमेज। ये इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से बन सकता है। इमेज ओवरले ओपेसिटी, ये क्या होता है, देख रहे हैं। ये ऊपर का जो लेयर होता है, जो कल मैंने वर्डप्रेस पे भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये 40% पे ठीक लग रहा था, राइट। जो भी अच्छा लगे, ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे कैसे वो करते हैं आप, ठीक है। बैनर हाइट कितनी करनी है, मीडियम, राइट, इतना आप कर सकते हैं। या लार्ज करना है, ये लार्ज था, अभी लार्ज कर सकते हैं, ठीक है। आई प्रेफर मीडियम, सो ये इस तरह से रहेगा, मीडियम, ठीक है। यहाँ से आप हाइट भी, बॉटम सेंटर, टॉप, मिडिल, लेफ्ट, क्या करना है। ये जो टेक्स्ट है ये आप चेंज कर सकते हैं।
सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इमेज पैनल लिखा हुआ है, हेडिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जॉल्स ऑनलाइन, जॉल्स ऑसम स्टोर, राइट गाइस। तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना। सेव ज़रूर कर लेना, ठीक है। ओके, नाउ बैकग्राउंड कलर स्कीम, बैकग्राउंड एक्शन, बैकग्राउंड 2 देख सकते हैं कैसा होगा इसका। एक्शन 1 विजिबल व्हेन कंटेंट डिस्प्लेड, डेस्कटॉप कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर, ठीक है। स्टैक इमेजेस ऑन मोबाइल, स्टैक शो कंटेनर ऑन मोबाइल, छोड़ो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बैनर का काम हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, इस पे आएंगे टॉक अबाउट योर ब्रांड। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दिस इज़ आवर स्टोरी, टॉक अबाउट योर स्टोरी ब्रांड एनीथिंग। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं माय नेम इज़ व्हाट, माय नेम इज़ Zoul and I have started this brand, right? Started this brand, जो भी आपकी स्टोरी है, राइट। गेट extra ordinary fashion accessories at ordinary price, ordinary price, whatever you want, you can tell your stories, right guys। अब आते हैं हम प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट टाइटल, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे तो यहाँ से सेव करते हैं। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट, यहाँ से ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की सारी चीज़ें, जैसे ये है टी शर्ट मैंने ऐड किया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी, दिस इज एन ऑसम टी शर्ट फॉर समर, गेट दिस एट 25% discount, right, before the stock loss, whatever you want. The description should be very enticing, very attractive, so that more people can buy your product, okay. Media, you can add your media. Let's see if I have some t-shirt on my desktop. जिम 2 ये पक्का होगा टी शर्ट, आ जाओ भाई।
हाँ, वाओ, राइट, ईट स्लीप जिम रिपीट। ओके, आई कैन ऐड मोर। अब मैं बैक का कर सकता हूँ, साइड का कर सकता हूँ, जो भी जिम 6। ठीक है गाइस, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। प्राइस क्या है, मैं अभी दे रहा हूँ 450, कंपेयर्ड प्राइस 750। ठीक है, कॉस्ट कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट पर आइटम आपको कितना पड़ रहा है वो आप यहाँ पे, इन्वेंट्री कितनी है मैं कह देता हूँ 10। तो जब ये ख़त्म होती है तो आपको पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक टू, राइट। तो जिनके पास ऑलरेडी दुकान वगैरह होती है तो वो ये कर सकते हैं। ठीक है, शॉप लोकेशन, टू नहीं, 0, कोई लोकेशन नहीं। ठीक है, दिस इज़ अ फिज़िकल प्रोडक्ट, वेट कितना है इसका 500 ग्राम, 500 ग्राम, राइट। कंट्री ऑफ ओरिजिन आपने बहुत सारी जगह पे देखा है, चाइना, इंडिया, इंडिया। ठीक है, system manual interpret. This product has option like size or color. If you have option size and color, you can just put your size, different sizes for color or material, whatever you have, you can just add it here, right? Done कर देना है, वहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक, सेव। ये देखिए, सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, यू हैव एडेड अ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ से आप जाके उसका वो देख सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा, प्रोडक्ट देखूँगा, हाँ, पेज नॉट फाउंड, कंटिन्यू शॉपिंग, नो प्रोडक्ट फाउंड, व्हाई? अच्छा, होम पे जाके देखें। shoes, अबे इमेजेस आ जाए यार, हाँ मैं करता हूँ इमेज शो। सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस प्लीज। या जो प्राइस अमाउंट जब हम डालेंगे तो यह डिस्काउंट किस मतलब हटा के डालेंगे या डिस्काउंट वाली ऐड मतलब ऐड करके डालेंगे? भाई ये आप पे डिपेंड करता है, आप कैसा डालना चाह रहे हो। आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल है तो डिस्काउंट डालोगे, नहीं अवेलेबल है तो नहीं डालोगे। नहीं मैं वही मालूम करूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है और वो प्रोडक्ट है 400 रुपये का। अब हमें वो डिस्काउंट 50% है यानी 200 रुपये का, तो हमें यहाँ पर 200 डाले या 400 डालने हैं? यहाँ पे जो प्राइस है ना आपकी, आप पूरा वही डालोगे, मतलब 400 का अगर बेच लो 400 का डालोगे। ठीक है, बेच ठीक रहे है। हो जिस प्राइस पे वो डालोगे। यहाँ कंपेयर रेट प्राइस मीन्स क्या होता है,
मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो 600 का है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप 200 आपका क्या है, डिस्काउंट चल रहा है, तो आप डिस्काउंट 400 हो पे गया, दोगे, ठीक है, ठीक है, ऐसे डालना है। ओके। हाँ, अरे कहाँ चला गया सर जी। सर मेरे को खाली कि आपके एक्सपीरियंस से पता करना था, सिंपल क्वेश्चन है कि क्या शॉपिफाई या गोडैडी में से कौन सी वेबसाइट जो है वो पॉपुलर है और कौन सी मतलब इजी टू यूज है? इजी टू यूज़ ई कॉमर्स के लिए शॉपिफाई है, नो डाउट। अ बिगिनर कैन अच्छा, यूज़, या शॉपिफाई कैन नॉट बी बीटन बाय एनी अदर सोशल ई कॉमर्स आपने अभी प्लेटफॉर्म। थोड़ी देर पहले कहा था मैं रिकमेंड करूंगा आप गोडैडी यूज करें, आपने वो क्यों कहा था? गोडैडी डोमेन का मैंने कहा था, नॉट दी प्लेटफॉर्म, कि मैं वहाँ पे वेबसाइट आप नहीं बनाओ, वहाँ से डोमेन ख़रीदो, यहाँ पे कनेक्ट करो, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई, जी जी। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू शो अ रिड्यूस्ड प्राइस मूव द प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस इनटू कंपेयर्ड प्राइस, एंटर अ लो वैल्यू इनटू प्राइस, ओके, कॉस्ट पर आइटम, सेव। तो यहाँ से ये कर सकते हैं आप। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर देखा जाए कैसा है, क्या है, तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स, ओके, तो यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट स्टेटस ये है, एक्टिव कर देता हूँ यार, और अदर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ये मैंने जितने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं ना यहाँ पे आपको दिखेंगे, ये भी ड्राफ्ट में था, इसको भी एक्टिव कर देता हूँ, इन स्टॉक, एक्टिव कर देता हूँ। चेक इट नाउ, देख रहा हूँ, सोल्ड आउट ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है सोल्ड आउट ऑप्शन? बिकॉज सर स्टॉक जीरो लिखा हुआ है, कहाँ? स्टॉक में आपने जीरो एंटर किया हुआ है ना, इस वजह से सोल्ड आउट ऑप्शन आ रहा है। इन्वेंट्री तो मैंने 10 डाला है, डिफॉल्ट प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो है वो, शॉप लोकेशन, सर जो आपके प्रोडक्ट, सर जो आपके दोनों प्रोडक्ट का डैशबोर्ड, वहां पे दोनों को जीरो शो कर रहा है। सॉरी, ओके, सर इन्वेंट्री टैब में जाकर देखो, SKU, अच्छा अच्छा, अवेलेबल ज़ीरो, दैट 10, ठीक है, सेव सेव, नहीं आ रहा, ठीक है, ये देखो 600 पे डाला था ना मैंने, 400 आपका मिल रहा है, राइट, ये 750 मैंने कंपेयर्ड प्राइस किया है, तो मीन्स इतना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, सेल पे है, ये अपने आप आ गया कि ये सेल पे है, ठीक है, तो गाइस
उसके बाद मल्टीमीडिया कोलैज आप यहाँ से बना सकते हैं। इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप, पता है यहाँ से आप CSV फाइल पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल एक साथ जब आपको डालना हो, क्योंकि अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है तो इस तरह से 1 बाय 1 मैनुअली प्रोडक्ट आप डालेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बल्क लिस्टिंग। जी 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 जी। even you can export your all the products that you have, yeah, all the products that you have you can export these, और इंपोर्ट भी कर सकते हैं आप। फाइल में अपलोड करिए, फाइल में सारी इन्वेंट्री ऐड कीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। होम पे आते हैं, इससे कस्टमाइज ऐड पेजेस क्या होते हैं। यहाँ पे अगर मैं ये पेजेस में डालूँगा होम शॉप, राइट, तो ऐड पेजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होम है, अबाउट है, कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है। आप यहाँ पे पेज डाल सकते हैं कि अबाउट पेज, अबाउट अस कर सकते हैं, जो भी हैं आप अपने बारे में लिख दें यहाँ पे जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ से सेव करें। विजिबल डिफ़ॉल्ट पेज ये नहीं, मुझे एक्टिव करना है। अच्छा, थीम टेम्पलेट, ओके। अब इसका मेन्यू कहाँ है, navigation, yes, footer menu, add menu, right, मेन मेन्यू, होम, कैटलॉग एंड कॉन्टैक्ट है। अभी यहाँ पे देख रहे हो होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप जोड़ना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, मेन मेन्यू पे आएंगे। उसके बाद मुझे ऐड आइटम मेन्यू करना है, तो मैं क्या करूँगा, अबाउट अस पेज में डाल दूँगा। तो भाई अलग से डालना पड़ेगा क्या, अबाउट अस, सॉरी, लिंक करना है यहाँ से, पेजेस करो, अबाउट अस जो मैंने अभी क्रिएट किया था, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है, सेव कर दो। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये आ गया ना अबाउट अस पेज। ठीक है, तो यहाँ से आप मेन्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप शॉप बटन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको शॉप का वो करना है, तो आप क्या करेंगे, पेजेस पे जाएंगे, ऐड पेज, शॉप, सेव, या शॉप नाउ कर सकते हैं आप, जो भी करना है। उसके बाद नेविगेशन पे जाइए,
मेन मेन्यू पे जाइए, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड आइटम, ऐड मेन्यू आइटम में सर्च लिंक क्या किया था, पेजेस एंड शॉप नाउ ऐड, यहाँ पे लेकिन शॉप नाउ का बटन पे हम क्या कर देंगे, कलेक्शन डाल देंगे, ऑल कलेक्शन यहाँ पे आप कलेक्शन का डायरेक्ट लिंक डाल देना, ठीक है। शॉप नाउ नेम शॉप नाउ रहेगा, कलेक्शन का लिंक ऑल कलेक्शन ऐड, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा। तो शॉप नाउ पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो सारे कलेक्शन पे चला जाएगा, ठीक है गाइस। अब आप ऑनलाइन स्टोर देखें कैसा दिख रहा है, ये देखो शॉप नाउ है, ऑल कलेक्शन पे मैं चला जाऊँगा, ये देखो, ठीक है, आ गया। तो इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप लोगों को करना है, प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं। तो आप लोगों का जो नेक्स्ट वो है मान सकते हैं कि देखिए यहाँ पे तो अभी फ्री में साइट आप 14 डेज़ का ट्रायल लेके सिर्फ ईमेल एड्रेस से बना सकते हैं। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 2 सेक्शन मैंने आपको बता के दिखाया है। यहाँ पे एक पेज और आप लोग क्रिएट करेंगे अपने हिसाब से, कौन सा पेज होगा, यहाँ पे ऐड करना है मेन्यू में, उसके बाद ये बैनर चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीमीडिया पेज यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। सेलेक्ट कलेक्शन में आप ऑल कलेक्शन भी कर सकते हैं, जो भी कलेक्शन करना है, होम पेज करना है, क्रिएट कलेक्शन करना है, ठीक है। कलेक्शन पे जाके आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे प्रोडक्ट्स पे कलेक्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्रिएट कलेक्शन। यहाँ पे कलेक्शन का क्या मतलब है कि आप ये मान लीजिए आपका शर्ट का कलेक्शन है, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट टैग क्या है, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कलेक्शन, मैनुअल कलेक्शन, ठीक है। मैनुअल कलेक्शन में ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शर्ट्स डाल सकती हैं, शर्ट्स आपने देखा होगा, शर्ट्स अंडर रुपीज़ 500, ये एक कलेक्शन हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो भी है लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं, इमेज डालना है यहाँ पे इमेज भी डाल सकते हैं, इन बिटवीन प्रोडक्ट इमेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको डालना है, राइट। इंसर्ट इमेजेस इन बिटवीन द पैराग्राफ दैट यू राइट, ठीक है। कलेक्शन इमेज यहाँ से आप डाल सकते हैं, जो भी इमेजेस हैं आपके, उसके बाद सेव कर दीजिएगा, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है कैसे ऐड करना है, ये करना है, तो शॉपिफाई का जो अपना डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि कैसे इंक्लूड करना है प्रोडक्ट का, कैसे मैनुअल कलेक्शन बनाना है, कलेक्शन में कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, राइट। ऐड अ प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग कलेक्शन। तो जब आप ये मैनुअल कलेक्शन क्रिएट कर लोगे, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया मान लीजिए, ठीक है, शर्ट्स अंडर ₹100, फिर इसके अंदर में प्रोडक्ट जाएंगे, ठीक है, ये कर लिया आपने। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट डाल सकते हो, मैं डालूँ शर्ट्स, टी शर्ट डालता हूँ, टी शर्ट, ये देखो आ गया। अब यहाँ से मैं इस कलेक्शन में ये डाल सकता हूँ, देखो आ गया ये। उसी तरह से कोई और प्रोडक्ट आपको डालना है, शूज़ डालना है, शूज़, ठीक है, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ गए, ये डाल दिया, ठीक है। तो ये सब तो देखने से समझ में आ रहा है। कैन यू गाइस सी हाउ इजी इट इज़, राइट। इट इज़ वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू प्ले
with the buttons, with the navigation. They have created a very easy platform for anyone. Even a noob can do this. Okay, so you have to just be attentive and be curious as how to do this, and you will be good to go. Okay, और कोई प्रॉब्लम? सर वर्डप्रेस और ये शॉपिफाई में से कौन सा महंगा है? शॉपिफाई महंगा है। अच्छा, शॉपिफाई इसलिए महंगा है क्योंकि शॉपिफाई सेल्फ होस्टेड है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी है सारी चीज़ों को मैनेज करना, लेकिन वर्डप्रेस पे जो है ना बहुत ही काफ़ी टेक्निकल हो जाता है बनिस्बत के शॉपिफाई के। सर अगर मैं अभी इनका जो अभी तो मुझे सबसे कुछ भी नहीं आता, अभी तो मुझे कुछ भी नहीं आता है, चाहे वो वर्डप्रेस हो या शॉपिफाई हो। लेकिन अगर मैं वर्डप्रेस सीख लेता हूँ अगर शॉपिफाई को छोड़ के, तो मेरे को तो वो सस्ता भी पड़ सकता है बिल्कुल इससे। बिल्कुल, देखिए शॉपिफाई का जो सबसे लोवेस्ट प्लान है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, लोवेस्ट प्लान जो शॉपिफाई का आपको मिलेगा वो $29 का होता है। ठीक है, जी शॉपिफाई, ठीक है, $29 मीन्स आपने समझा प्राइसिंग। $29, ये देखो 2200 पर मंथ है। ठीक है, अगर ये आप 2200 पर मंथ देते हैं तो आप इसको ईयरली अगर बताएंगे तो कितना हो जाएगा ये 2200 इंटू 12, मतलब 26,400 तो सिर्फ शॉपिफाई का आपका फ़ी जाएगा। ठीक है, प्लस आप 1000 रुपीज़ मान लें उसका, किसका, डोमेन का, तो मतलब 27,400, 30,000 रुपीज़ पर ईयर आप खर्च करते हैं टू जस्ट रन अ बेसिक ई कॉमर्स स्टोर। अगर आपका ज़्यादा है, आइडियल फॉर एक्सपैंडिंग बिजनेसेस विद कंसिस्टेंट ऑनलाइन सेल्स, तो ये आपको 6,000 के करीब है। ये देखो एडवांस एस्टेब्लिश बिजनेस विद हाई वॉल्यूम सेल्स। ठीक है, 22,680, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कितना बड़ा है, कितनी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, उस हिसाब से है। ठीक है, ये न्यू ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए ये इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपका शुरुआती बिजनेस है तो उतना ये सफिशिएंट है इसके लिए। ठीक है गाइस, सर एक क्वेश्चन पूछना था जी बताइए। कि इनमें जितने भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जी तो इनमें इफ़ेक्टिव कौन सा है? मतलब जैसे कभी हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो ऐसा भी होता है कि अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा है तो लोड होने में टाइम लगता है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल जो लोड जो हो रहा है, तो क्या ये प्लान का डिफ़रेंस है कि हमने कम प्लान लिया है या एडवांस लिया है, उसका डिफ़रेंस है, या ये बिल्कुल बिल्कुल प्लेटफ़ॉर्म का ही डिफ़रेंस है कि शायद ये नहीं वर्डप्रेस। नहीं नहीं, वो प्लान का भी डिफरेंस है। देखिए होस्टिंग, अगर आप टाइप्स ऑफ होस्टिंग में जाएंगी तो आप लोगों का ये भी आज आज आप इसको पढ़ना ज़रूर। यहाँ पे टाइप करना टाइप्स ऑफ होस्टिंग, राइट, और उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ होस्टिंग विकीपीडिया भी बता रहा है। तो विकीपीडिया से मत पढ़ना यार, कोई आर्टिकल से पढ़ना छोड़ो। What are the different types of web hosting? TechRadar, right? इसने भी पता नहीं सबसे सही समझाया है कि नहीं समझाया है। तो एक होता है शेयर्ड होस्टिंग। अब जैसे एक सर्वर है, पता नहीं मैंने आपकी क्लास में बताया किसी के, एक सर्वर है, ठीक है, इनका, जिस पे हज़ारों लाखों वेबसाइट एक साथ चल रही हैं। ठीक है, लेकिन सर्वर एक ही है, राइट। तो उसमें तो अब जाहिर सी बात है कि साइट की लोड जो होगी, लोडिंग स्पीड होगी, वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से एक आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, तो वो क्या होता है, VPS जब आप लेते हो तो वो आपका सिंगल वेबसाइट को वो करता है, होस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना इन सब चीज़ों के बारे में, ताकि आपके बिज़नेस के लिए जो भी चीज़ वो होगी, या अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक डॉक्यूमेंट बना के आपको शेयर करूं तो वो मैं कर दूंगा कल। ठीक है, अगर आपको सिंपल में कुछ चाहिए इसके बारे में। ठीक है,
यहाँ पे आप देख सकती हैं कि शेयर्ड होस्टिंग जो होता है, जैसे मैंने ये होस्टिंगर ले रखा है, तो ये शेयर्ड होस्टिंग है, ठीक है, जो मैंने ले रखा है। और इस पे साइट उतनी स्पीड नहीं देगी जितना कि हमें एक डेडिकेटेड सर्वर जो अलग से हम लेते हैं, VPS लेते हैं, उस पे दे सकती है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे देख सकती हैं कि दिस इज़ वेयर योर वेबसाइट विल बी स्टोर्ड ऑन द सेम सर्वर एज मल्टीपल अदर वेबसाइट्स, राइट। All domains are the same server resources such as RAM, random access memory and central. However, because all resources are shared, the cost of shared hosting plans are relatively low. तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। अगर छोटा बिजनेस है तो आप शेयर्ड होस्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस इम्पोर्टेंट है और इस्टेब्लिश्ड है तो शेयर्ड होस्टिंग पे कोई भी नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अदर मल्टीपल वेबसाइट्स भी होती हैं, ठीक है। इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि एक ही सर्वर पे बहुत सारे लोग वो करते हैं, ठीक है। और आपका एक होता है यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, VPS होस्टिंग इज़ द अल्टीमेट मिडिल ग्राउंड बिटवीन अ शेयर्ड सर्वर एंड अ डेडिकेटेड। इट्स आइडियल फॉर वेबसाइट ओनर्स दैट नीड मोर कंट्रोल बट डोंट नेसेसरीली नीड अ डेडिकेटेड सर्वर। एक डेडिकेटेड सर्वर भी होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग होता है, ठीक है, because each website is hosted within its own space on the server, though it is still shares a physical server with other users, right। तो इसमें भी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी होता है, लेकिन इसमें भी जो सर्वर होता है ना वो उसको शेयर किया जाता है, राइट, बट नॉट मल्टीपल अदर वेबसाइट्स वहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बस सर्वर अलग अलग होता है, लेकिन डेडिकेटेड सर्वर जो है ये बिल्कुल ही आपके लिए, सिर्फ आपके लिए होगा, मतलब सिर्फ आपकी वेबसाइट होगी। तो जाहिर सी बात है जब आपको कोई डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कॉस्ट जो होगा वो बिल्कुल ही हाई होगा। उसी के बाद आता है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, उसके बाद फिर अपने बिजनेस पे सेटअप करना कि क्या आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग सही है या डेडिकेटेड होस्टिंग। जहाँ तक बात है ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स मैं समझता हूँ कि अगर आपका बिगिनर है तो आपके जो 2200 वाले प्लान हैं शॉपिफाई के वो सफिशिएंट है, ठीक है। अगर वॉल्यूम आपका 100, 200, 300 पर डे का है तो उसमें आप काम चला लोगे, ठीक है। दूसरी बात आती है वर्डप्रेस होस्टिंग की या वर्डप्रेस पे वो बनाने की, तो वो काफ़ी टेक्निकल होता है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स स्टोर। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप है शॉपिफाई पे बनाना ये ई कॉमर्स स्टोर, लेकिन जब आप वर्डप्रेस सर बट ये थोड़ा कॉस्टली भी तो पड़ जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल कॉस्टली तो पड़ेगा, कॉस्टली इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ईज ऑफ यूज़ है, ठीक है, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। सर अगर वर्डप्रेस सीख लेते हैं तो वो थोड़ा सस्ता ही पड़ जाएगा जी। और दूसरी बात ये है कि इनका जो होस्टिंग है ये कभी भी डाउन नहीं होता है, ये स्पीड होता है इनके वेबसाइट में। अगर आपका वर्डप्रेस पे ऑनलाइन स्टोर है ना, उस स्टोर को देखना और फिर इस स्टोर को देखना, जाहिर सी बात है इसका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा है शॉपिफाई का, ठीक है। तो यार मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो इन्वेस्टमेंट को आप एक्सपेंस मत समझो, ठीक है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, राइट। इफ़ यू वांट टू गिव योर यूज़र सर अगर हमारा लोकल बिजनेस है, लाइक छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसमें क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे, शॉपिफाई या फिर वर्डप्रेस? कैसा छोटा मोटा बिजनेस है क्या? सर कोई भी, अगर मैं वेबसाइट चलाऊं किसी भी चीज की, अगर अपने मैं कुछ बिजनेस करूं, अभी मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ अपना बिजनेस आगे जाके इन फ्यूचर कोई अपना छोटा बिजनेस भी खोलूं और मुझे छोटे से स्टार्ट करना हो, बाकी बड़ा हो जाए अलग बात है, लेकिन अब जब मैं छोटे से स्टार्ट करूं, मेरे पास उतना अमाउंट मनी नहीं है इन्वेस्ट करने का, नहीं, तो मैं अगर प्रोडक्ट फिजिकल है, राइट, प्रोडक्ट अगर फिजिकल प्रोडक्ट जैसे आप फैशन स्टोर है, ठीक है, वो बनाना चाहते हैं या फैशन के कुछ सामान बेचना चाहते हैं, तो यू कैन स्टार्ट विद वर्डप्रेस एज अ बिगिनर, बट वंस यू गेट ट्रैक्शन, अगर एक अच्छी आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाती है तो डेफिनेटली यू हैव टू मूव ऑन टू योर शॉपिफाई प्लेटफॉर्म, राइट। जी अगर मैंने मतलब बिगनर में वर्डप्रेस पे ले लिया और बाद में अल्लाह ने मेरा अगर अच्छा बिजनेस करा दिया, उसके बाद मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ ना। बिल्कुल। अगर आप लोगों को एक क्लास वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स स्टोर कैसा बनाना चाहिए, कैसे बनाया जाता है, उस पे चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। जी एक बार सर उस पे बताइएगा प्लीज। चाहिए सर। हाँ, उस पे भी चाहिए जी सर। हाँ। अब
अब आप लोग बेसिक डिजिटल मार्केटिंग को एडवांस डिजिटल मार्केटिंग में लेकर जा रहे हैं। खैर चलो, तो मैं सर दुआ देंगे आपको, सर दुआ लगेगी, दे देना ना क्लास। इंशाल्लाह। ठीक है, तो बढ़िया था। मैं मैं नेक्स्ट क्लास जो लूँगा वो ई कॉमर्स का स्टोर वर्डप्रेस पे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी वेबसाइट, जैसे कि मैंने अपने एक दोस्त के लिए यहाँ पे बनाया था, मैं एक दिखा रहा हूँ, okhlamart.com, राइट। ये ग्रोसरी स्टोर है, इसकी वेबसाइट मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट ये बनाई थी। ठीक है, ये बिल्कुल ही सिंपल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, राइट। ये आपने वर्डप्रेस पे बनाई थी सर? जी, ये पूरा वर्डप्रेस पे बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगो है, ये टॉप नेविगेशन है, कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ऊपर माई अकाउंट, लॉगिन, रजिस्टर, ऑर्डर्स, विश लिस्ट, ट्रैक ऑर्डर, ईच एंड एवरीथिंग है। ये छोटा सा बैनर है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप का ऑप्शन मैंने दे दिया है। ठीक है, और क्योंकि ये ग्रोसरी है तो व्हाट्सएप पे ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फीचर्स बता दिए हैं, 10 मिनट्स डिलीवरी, इजी रिटर्न, कैश ऑन डिलीवरी, 6 to 12 PM फ़ोन सपोर्ट, वट एवर, एंड ग्रैब द फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ओके, फीचर्ड प्रोडक्ट्स है, रीसेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेस्ट सेलिंग है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं अपनी वेबसाइट को भी। ठीक है, और शॉप बाय कैटेगरीज मैंने डाल दिया था। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, आटा, राइस एंड दाल, मसाला। अच्छा, इसने प्रोडक्ट्स को ऐड भी नहीं किया, सॉसेस, मुंची, क्लीनिंग एसेंशियल्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस, वट एवर, राइट। सो दिस इज़ अ सिंपल ग्रोसरी स्टोर. You can build a website like this very easily on WordPress. Okay, so I will just go through this same website, I guess, right, so that you can understand the basic principle between Shopify and WordPress. Okay guys, ओके सर, थैंक यू। no problem. So one question. तो ये जी, किसी ने कुछ पूछा? तो यस सर, जैसे आपने बताया ई कॉमर्स के लिए सबसे बेटर प्लेटफॉर्म शॉपिफाई है। जी, अगर हमें ब्लॉगिंग करनी हो तो उसके लिए वर्डप्रेस बेटर रहेगा या शॉपिफाई? ब्लॉग Shopify is an e-commerce ई platform. कॉमर्स ना, हाँ। ओह सॉरी सर, सॉरी। यस सर। वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, शॉपिफाई पे नहीं। शॉपिफाई पे आप अपने जो आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है ना, उसके साथ आप ब्लॉग बना सकते हो शॉपिफाई पे ही। बट शॉपिफाई जो है सर्च रिजल्ट के लिए, सर्च इंजन के लिए नॉट गुड, यू नो। बट अब आ रहा है धीरे धीरे, एसईओ पे काम हो रहा है, शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई के ब्लॉग्स जो हैं रैंक कर रहे हैं। But Rank if कर you रहे हैं, yes, really yes. want to create a blog separately, a blogging business, then you need to go to WordPress, not on Shopify. Okay, Shopify is pure e-commerce platform. सर शॉपिफाई ई कॉमर्स है, लेकिन वर्डप्रेस भी ई कॉमर्स है क्या? WordPress all in one है bro. WordPress all in one है। उसमें एक प्लगइन का यूज़ होता है WooCommerce, राइट। तो उस जी। प्लगइन का यूज़ करके आप वर्डप्रेस पे आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। ठीक है, सो जी, यू मस्ट जी, हैव अ WooCommerce plugin. To do that, we will discuss it in the next class, how to create a e-commerce store on WordPress. Okay. श्योर सर, श्योर सर। Okay. और कोई E-commerce store on WordPress through WooCommerce. सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यस अजमत बानो, प्लीज once Store again. on WordPress through WooCommerce. WordPress WooCommerce के थ्रू ही हम वर्डप्रेस पे बनाते हैं ई-कॉमर्स स्टोर। जी 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 WooCommerce इज़ अ प्लगइन। जैसे कल मैंने यूज़ किया था थीम प्लगइन, आप लोगों को बताया। अच्छा, प्लगइन मैंने बताया कि नहीं, प्लगइन्स क्या होते हैं? नो नो सर। अच्छा, ओके। अच्छा, सर अभी कंफ्यूजन पता है क्या हो रही है? आप किसी और क्लास में बताते हैं, आपको लगता है मैंने इसमें भी बता दिया। हाँ, सीरियसली दिस इज़ व्हाट हैपेंस, क्योंकि मेरी क्लासेस साइमल्टेनियसली चल रही हैं। दूसरी वजह ये है कि मेरी आप लोग ये क्लास, अच्छा हाँ, आप लोग ही शुरू से मेरी क्लास थी ना, कि चेंज किया आप लोगों ने बैच? बैच टाइमिंग चेंज करवा देते सर स्टार्टिंग में। अच्छा, नहीं मैं एक 6 to 8 भी लेता हूँ ना। 6 ये to 3 to 5 थे, 3 to 5 थे, 8 to 11 करवा देते। मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक होता है यार। नहीं मैं 6 to 8 भी क्लास लेता हूँ। अभी मैंने 6 to 8 लिया है, फिर 1 घंटे का मैंने
रेस्ट लिया, उसके बाद फिर मैं 9 to 11 ले रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन द प्लगइन सेक्शन। तो प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसके जो फीचर्स हैं उसको और इन्हेंस कर देता है, राइट, डिफरेंट चीज़ों के लिए। जैसे ये वेबसाइट है आपकी, अब मैं मानता हूँ यहाँ पे एक पुश नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए आपको चाहिए एक पुश नोटिफिकेशन का ऑप्शन, राइट। अब आप क्या करोगे? ऐड न्यू प्लगइन पे जाओगे, प्लगइन्स का सेक्शन यहाँ है, और यहाँ पे आप जब पुश नोटिफिकेशन डालेंगे, ये देखो, वन सिग्नल वेब पुश नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया इसको। तो कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए, आप जस्ट गूगल पे टाइप करो वो फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए और आगे लिख देना प्लगइन, अपने आप बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली ये सब फ्री होते हैं, राइट। अब उनका एडवांस वर्जन अगर आपको यूज़ करना है तो उनको पे करना पड़ेगा आपको। अगर एडवांस नहीं यूज़ कर जी सर शॉपिफाई में ये चीजें प्लगइन्स को एप्स बोलते हैं। जी 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 प्लगइन्स को वहाँ पे ऐप्स बोलते हैं, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। वहाँ पे सर सारे ही पेड होते हैं आई थिंक। कहाँ? शॉपिफाई पे? यस सर, क्योंकि मैंने यूज़ किया है वो। जी जी जी, मेरा भी एक स्टोर था, एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर। यस सर। तो वहाँ पे सारे पेड होते हैं। वन सिग्नल पोस्ट नोटिफिकेशन, लेट्स सी, यहाँ से आप जा सकते हो। योर सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट, प्लीज़ फॉलो दिस सेटअप गाइड टू सेटअप पुश नोटिफिकेशन, बोथ ऐप ID एंड रेस्ट API फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। अरे यार, कन्फिगर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कन्फिगरेशन करेंगे, यहाँ पे ऐप ID डालनी होगी, रेस्ट API की डालनी होगी, सफारी वेब ID डालनी होगी, ठीक है। तो सेटअप कैसे करना है? क्रिएट अ वन सिग्नल अकाउंट, लेट्स क्रिएट। यहाँ पे आप जाओगे, गेट स्टार्टेड नाउ, डॉट शॉपिफाई वाला ज़रूर कर लेना, एक हफ्ता है अभी तुम्हारे पास, ठीक है। शॉपिफाई वाला 14 डे ट्रायल पे सब लोग वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बेहतरीन सी वेबसाइट बना के मुझे दिखाएं, ठीक है गाइस। उसके बाद ही मैं वर्डप्रेस वाला ई कॉमर्स बताऊँगा। ओके सर। हाँ, ओके सर। गेट स्टार्टेड नाउ, ये देखो, वन इन ऐप मैसेजेस, चेक योर ईमेल। यहाँ पे मैं गया, confirm your account,
बहुत इसमें सेटअप हुआ है यार। About the app ID and this सर प्लग इन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देना। app ID। हाँ, प्लग इन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर देना सर। ये तो प्लगइन तो मैं कर ही दूंगा यार, नहीं बोल रहा हूँ। अभी से ये तो शॉपिफाई ये ज़्यादा वो है, आई मीन ऐप आईडी किसी को दिख रहा है कहीं पे? ऐप आईडी रेसिपी वेयर इज द ऐप आईडी? खैर ये तो एक चीज़ हो गई, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये भी एक प्लगइन है, ठीक है, जो कि पुश नोटिफिकेशन के लिए काम करता है। ये आप सेटअप करोगे तो वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है, फॉलोइंग द गाइड। तो अगर आपको दूसरे प्लगइन चाहिए, मान लीजिए कुछ भी प्लगइन चाहिए हो, तो आप यहाँ पे ऐड न्यू करना, ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है। मैं एक प्लगइन देखता हूँ, क्लासिक विजेट, गुटेनबर्ग, वर्डप्रेस, परफॉर्मेंस लैब, पॉपअप, ठीक है। वेबसाइट पे जो पॉपअप आती है सर जो बिगिनर्स होते हैं तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लगइन जो है वो उनके वेबसाइट के लिए ज़रूरी है और कौन सा वो नहीं करेंगे तो चलेगा? वेल ये भी आपको जब आप बिज़नेस चलाने लगोगे तब धीरे धीरे आपको पता चलता है कि अच्छा इसका यूज़ है, ठीक है, या फंक्शनलिटीज़ उसमें जोड़नी है आपको, तो वो तो एज़ यू गो तब जाके पता चलेगा, एज़ यू रन योर बिज़नेस। तो आप वो फिर सर्च करते हो गूगल पे या फिर किसी से पूछते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तब जाके आप वो करते हो। कि अब जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो अगर नहीं, जैसे तो ये हम सारे नहीं, प्लगइन्स बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, क्योंकि ये वर्डप्रेस की वेबसाइट को बिल्कुल ही स्पीड को लो कर देता है, इसलिए प्लगइन्स का ज़्यादा तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। मैं 4, 5 या 6 प्लगइन आपको बता दूंगा, ठीक है, जो कि सिर्फ यूज़ करना है शुरुआत में, ठीक है। डोंट यूज़ वेलकम टू आई ऑलरेडी यू हैव let me do now. You already create your pop-ups mypopups.com now. mypopups.com। अब यहाँ पे भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये अकाउंट बना लोगे ना, उसके बाद आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये इस वेबसाइट को डायरेक्ट यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ये पॉपअप्स आने लगेंगे, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर बताऊँगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था ये कहने का ये था कि अगर आपके वेबसाइट पे पॉपअप लाना है, ठीक है, तो यहाँ से आप प्लगइन पे जाके प्लगइन आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर पुश नोटिफिकेशन जो लाना है, ठीक है, वो आप वहाँ पे लगा सकते हो, सेटअप कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आप सेटअप कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन प्लगइन का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि आप इंस्टॉल प्लगइन में 5 से 6 उससे ज़्यादा प्लगइन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी वेबसाइट वो हो जाएगी, स्पीड जो है उसकी बिल्कुल ख़त्म। ये इतनी ज़्यादा प्लगइन है कि इसकी वजह से ये वेबसाइट काफ़ी देर में लोड होगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है और रैंकिंग में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? नो नो सर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करना है सर? वर्डप्रेस। आप लोगों का टास्क क्या है? शॉपिफाई पे बनानी है वेबसाइट।